गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके न्यू सीजन 2024-25 के प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारे टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको प्रोज बुक की लेटर टू गॉड की पूरी हिंदी समरी, फिर उसके बाद 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट तथा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपके टेस्ट ऑप्शनों को हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा उसके सेंट्रल आइडिया को ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिसे आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो प्रोज न्यू सीजन 2024-25 तथा पोएट्री क्लास 10 न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहाँ से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बचे हुए पार्ट्स को लेकर। इसके पहले पार्ट में मैंने इसके कुछ हिंदी 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को बताया था, तथा आज के इस वीडियो में उसमें शेष भाग को पूरा करूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, लिखा है आउट ऑन द रोड, सड़क पर आई ग्लैंस, मैंने देखा, डाउन एट द पैथरिक लिटिल एनिमल, उस बेचारे छोटे जानवर की तरफ, गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, यानी सड़क पर मैंने उस बेचारे छोटे जानवर को देखा जो हाँफते हुए मेरी सीट के बगल में बैठा था। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, सड़क पर आकर मैंने उस दहनी कुत्ते की ओर देखा जो मेरे सीट के पास बैठा हुआ था और हाँफ रहा था। आई पेटेड, मैंने थपथपाया, ही द हेड, मीन्स उसके सिर को। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेव हिज टेल, और ट्रिकी ने अपने पूंछ हिलाने की चेष्टा की। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा ट्रिकी, आई सेड, मैंने कहा, बेचारा ट्रिकी, यू हैव नॉट किक इन यू, अब तुम्हारे अंदर कोई जान नहीं बचा है, अब तुम्हारे अंदर अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। बट मिस, लेकिन, आई थिंक, मैंने सोचा, आई नो, मैं जानता हूँ, ए क्योर फॉर यू, तुम्हारे लिए इलाज को। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक इलाज को जानता हूँ। एट द सर्जरी, यानी इलाज घर पे, द हाउस होल्ड डॉग्स, मीन्स जो पालतू कुत्ते थे, सर्ग राउंड भी, मुझे घेर लेते हैं, यानी सर्जरी हाउस पर जो पालतू कुत्ते थे वो मुझे घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन द नॉइसी पैक विद द डल आइज, ट्रिकी उन शोर करते हुए कुत्तों के झुंड को बड़े निराशा भरे आंखों से देखता है। व्हेन, मीन्स जब, पुट डाउन, उसे नीचे उतार दिया जाता है। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वह कारपेट पर या गलीचे पर बड़ी बेजान सा होकर लेट गया। द अदर डॉग, अन्य कुत्तों ने, आफ्टर स्निपिंग, मीन्स उसे सूंघने के बाद, राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ क्षण उसके आगे पीछे घूमने के बाद, यानी जो पालतू कुत्ते थे वे उसके आसपास घूमकर तथा उसके सूंघने के बाद डिसाइड, मीन्स निर्णय लेते हैं, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यह एक अरुचिकर वस्तु है, एंड इग्नोर हिम, और उसे अनदेखा कर देते हैं। यानी जो पालतू कुत्ते थे उसके आसपास घूमने के और उससे सूंघने के बाद कहते हैं कि ये एक अरुचिकर वस्तु है, और इसे क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। आई मेड, मैंने बनाया, अब ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बिस्तर तैयार किया। इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म तथा ढील ढाक बॉक्स में मैंने उसके लिए एक बिस्तर तैयार किया। नेक्स्ट मिस, इसके बाद, टू द वन वर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पर अन्य कुत्ते सोया करते थे। कहने का मतलब, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स, मैंने उसके लिए एक गर्म तथा ढीलढाक बॉक्स में बिस्तर को तैयार किया। नेक्स्ट टू द वेयर द अदर डॉग स्लिप, जहाँ पर कुत्ते क्या करते थे और बाकी सारे कुत्ते सोया करते थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई कीप्ड एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र बनाए रखा। गिविंग हिम नो फूड, और उसे भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन थोड़ा पानी देता रहा। 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र बनाए रखा, लेकिन उससे खाना कोई भी भोजन नहीं दिया, और उससे बल्कि थोड़ा पानी देता रहा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में,
ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, वह आसपास की चीज़ों में रुचि दिखाना शुरू कर देता है। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, और वह तीसरे दिन के अंत में वह अन्य कुत्तों को देखकर थोड़ा भौंकना शुरू कर देता है। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately eaglefulls by Joy, the groundhound. देखिए क्या दोस्तों, When I opened the door, Tricky trotted out was immediately eaglefulls by Joe and the groundhold. कहने का मतलब, जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया और उसे शिकारी कुत्ता जॉय और उसके साथियों ने घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्त, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसके जो दोस्त थे उसके ऊपर लौटने तथा उसका निरीक्षण करने के बाद, यानी उसके जो दोस्त थे उस ट्रिकी के, उसी के ऊपर लौटने तथा उसका निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ द डाउन द गार्डन, वे बगीचे की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी ने भी उनका क्या किया, पीछा किया। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, और अपने अतिरिक्त चर्बी के कारण वह धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, लेटर द डे, कुछ दिनों बाद, या ठीक है, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग, कुछ दिन बाद मैं उसके खाने के दौरान उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टियन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल, मैं देखता रहा जब ट्रिस्टियन ने कटोरे में खाने वाले चीज को डाला। There was the usual headlong rush followed by the sounds of the high-speed eating. Every dog knew that if he felt behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. आइए इसके एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा ना। क्या लिखा है? I watched, मैंने देखा, while मिस जब टेरिस्टियन slop the food into the bowl, जब टेरिस्टियन क्या कर रहा था, कटोरे में भोजन को डाला था। There was the usual हेडलॉन्ग रश फॉलो बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहाँ उस खाने के लिए क्या हुआ, खाने के लिए कुत्ते टूट पड़े और वे बहुत तेज क्या करते रहे, शोर करते रहे। ठीक है, वे खाने के लिए टूट पड़े और शोर करते रहे। एवरी डॉग नो, प्रत्येक कुत्ते जानते थे, दैट मीन्स कि इफ ही फॉल बिहाइंड, यदि वो पीछे हो जाएंगे, द अदर मीन्स अन्य लोगों से, यदि अन्य कुत्तों से यदि वो पीछे हो जाएंगे, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ मील, तब उन्हें खाने के अंतिम क्या, यदि अपने उन साथियों से पीछे रह जाएंगे तो भोजन के अंतिम दौर में उन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने 8वें पैराग्राफ की तरफ। देखिए क्या कहता है पैराग्राफ। वेन दे हैड फिनिश्ड, जब वे क्या खाना खा चुके थे, ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल, ट्रिकी उस चमकते कटोरे की तरह आसपास घूमता है, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनमें से 2 या 3 कटोरों को बड़े लापरवाही से चाटता है। नेक्स्ट मिस इसके बाद, नेक्स्ट डे मिस अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, ठीक है, उसके लिए एक अलग से कटोरा रख दिया जाता है। एंड मिस, और आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मैं उसे देखकर प्रसन्न हुआ कि वह अपने भोजन के लिए लोगों की भीड़भाड़ में उसे धक्का दे रहा था। ठीक है, मैं देखकर प्रसन्न हुआ कि वह अपने भोजन के लोगों को क्या कर रहा था, धक्का मुक्की दे रहा था या छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो रहा था। फ्रॉम देम ऑन, उस दिन से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी गई। ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की, यानी उस दिन के बाद से उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा और उसे किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी गई। बट मिस, लेकिन ऑल डे, पूरे दिन, ही रन अबाउट विद द डॉग्स, वह अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। ठीक है, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स, और छोटे छोटे मित्रतापूर्ण झगड़ों में शामिल हो गया। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, उसने हर मिनट, ठीक है, हर मिनट अपने हाथ पैर को नीचे पड़ने तथा कुचलने के लिए आनंद का अनुभव किया। ठीक है, ट्रैम्पेड ऑन द स्क्वेज एवरी फ्यू मिनट्स, और उसने हर मिनट अपने हाथ पैर के नीचे पड़ने तथा कुचले जाने का आनंद देख लिया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वह अपने गिरोह का स्वीकृत सदस्य भी बन गया था।
ठीक है, एंड अनलाइकली, ठीक है, और एक रेशम जैसा मुलायम सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, और एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उस रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया। यानी ट्रिकी उन कुत्तों का सदस्य हो गया, समूह का सदस्य हो गया, और एक रोएदार कुत्ता उनके झुंड में शामिल हो गया। फ्लाइटिंग झगड़ा कर रहा था, लाइक ए टाइगर, एक शेर की तरह, फॉर हिज शेयर ऑफ द मील टाइम एंड द हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस, और वह अपने भोजन के समय क्या कर रहा था, शेर की तरह झगड़ा कर रहा था, और एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस, पुराने मुर्गी के घर से चूहों का शिकार करता था। He had never had such a time in his life. He had never such क्या है, He had never had such a time in his life, यानी उसने या उसे अपने जीवन में कभी ऐसा समय नहीं मिला था। All the while, इन सब के बावजूद, मिसेस पंफी हॉवर्ड एनेक्सली इन द बैकग्राउंड, इसके बावजूद मिसेस पंफी उसके स्वास्थ्य को लेकर क्या हो रही थी, चिंतित हो रही थी। रिंगिंग एट द डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और उसकी नवीनतम सूचना पाने के लिए दिन में कई बार फ़ोन किया करती थी। इन सब के विपरीत या इन सब के अलावा मिसेस पंफी उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो रही थी, और दिन में कई बार उसके समाचार या उसकी हालत स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए कई बार फ़ोन किया करती थी। आई टॉक द क्वेश्चन अबाउट द वेदर, मैं उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देता था। वेदर में इसके अलावा हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न्ड द रेगुलरली, जैसे उनके प्रश्न क्या थे, क्या उसके गद्दे को प्रतिदिन बदला जा रहा है। अब हिज कोट वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या उसके मौसम के अनुसार उसे कोट पहनाए जा रहे हैं। बट मिस लेकिन आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन इसके विपरीत मैंने उनसे कहा, द लिटिल फिलो, वह छोटा कुत्ता, वॉज आउट ऑफ डेंजर, मिस खतरे से बाहर है। इन सब के अलावा मैंने उनसे एक बात कही कि वह छोटा कुत्ता खतरे से बाहर है। एंड कन्विंसिंग रैपिडली, कन्विंसिंग मतलब स्वास्थ्य में सुधार होना, रैपिडली मीन्स तेजी से। इसके विपरीत मैंने उनसे कहा कि वह छोटा कुत्ता खतरे से बाहर है और उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्विंसिंग, यानी स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होना जैसा शब्द सुनते ही, द वर्ड कन्विंसिंग सीम्स टू डू समथिंग मिसेस पंफी, यानी स्वास्थ्य में सुधार होना जैसा शब्द सुनते ही मिसेस पंफी क्या हो गई, थोड़ा प्रसन्न हो गई, ठीक है, वह सक्रिय हो गई। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, और वे ताजे अंडे भिजवाने लगी, 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा, यानी वह एक बार में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा अंडे को भिजवाना शुरू करती। टू बुल इट अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड ऑफ माई पेरेंट्स पार्टनर्स, और वो मेरे साथियों के लिए एक खुशनुमा माहौल हो गया। एंड आई हैड 2 एग्स इज फॉर द ब्रेकफास्ट, और मैं नाश्ते में 2 अंडे लिया करता था। बट मिस लेकिन when the bottle of the wine began to arrive, लेकिन जब शराब की बोतलें आनी शुरू हो गई, लिखा है दोस्तों, देखिए कहा है आगे, ध्यान से देखिएगा। बट मिस लेकिन when मिस जब द बॉटल ऑफ द वाइन, मिस शराब की बोतलें, बिगिन टू अराइव, जब शराब की बोतलें आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशंस बिगिन टू, यानी जब शराब की बोतलें आने लगी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशंस बिगिन टू डाउन एट द हाउस होल्ड, कहने का मतलब जब शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावना सभी को समझ आने लगी, ठीक है। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड, यह ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने के लिए था, ठीक है, यह ट्रिकी के रक्त को या खून को समृद्ध बनाने के लिए था। लंच बिकेम एक सेरेमनियल ओकेजन, और हमारे लिए भोजन एक क्या होता, एक उत्सव के जैसा बन गया था। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर द सर्वल ड्यूरिंग द मील, और हम खाने के पहले तथा खाने के बाद 2 ग्लास वाइन या शराब लिया करते थे, और ये खाना एक हमारे लिए समारोह जैसा बन गया था। अब देखिए क्या दोस्तों, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट ए फाइनल एज ऑन द ट्रिकी कंडीशंस, हमें विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए मिसेस पंफी ने ब्रांडी भेजी। फॉर ए फ्यू नाइट, कुछ रातों से, ठीक है, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्थ एंड रिवलेंट ड्रंक, कुछ रातों को वह मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी और आदरपूर्वक पी, ठीक है। फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्थ एंड रिवलेंट ड्रंक, ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों
कि कुछ रातों तक वह मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी तथा आदरपूर्वक पी। दे वर डेज ऑफ द कॉन्टेंट, दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट। ये दिन बहुत संतुष्टि देने वाले रह रहे थे। स्टेयरिंग वेल विद द एक्स्ट्रा, स्टेयरिंग वेल विद द एक्स्ट्रा इन द मॉर्निंग। और हम दिन में अतिरिक्त अंडे को खाने को मिलने लगे, और हमें दिन में अतिरिक्त अंडे खाने को मिलने लगे। इम्प्रूव एंड स्टेशंस बाय द मिड डे, यानी दिन के दौरान हमें एक एक्स्ट्रा अंडे खाने को मिलने लगे। वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर एंड द फायर विद द ब्रांडी। क्या लिखा है दोस्तों? दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को मिल रहा था तथा आग के चारों ओर हम बड़ी मस्ती से बैठकर ब्रांडी क्या करते थे? पिया करते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। अब हमें प्रलोभन हो गया कि ट्रिकी को एक अस्थायी मेहमान बना के रख लिया जाए। बट मिस, लेकिन आई नो, मैं जानता था, मिसेस प्रम्फी वॉज सफरिंग। मिसेस प्रम्फी क्या हो रही थी? परेशान हो रही थी। ठीक है, या मिसेस प्रम्फी कष्ट में थी। एंड मिस, और आफ्टर ए फॉरनाइट, को 14 दिनों के बाद, फील्ड कंप्लीटेड टू फोन द टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। कहने का मतलब दोस्तों कि मिसेस प्रम्फी कष्ट में थी तथा 2 सप्ताह पश्चात मैंने फ़ोन करने तथा यह बताने के लिए कि आपका ट्रिकी स्वस्थ हो गया है और उसे आप आकर ले जा सकती हैं। लिखा दोस्तों, विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ द ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्री ऑफ द आउटसाइड द सर्जरी। कहने का मतलब कुछ 30 मिनट में लंबी तथा चमचमाती हुई गाड़ी सर्जरी यानी चिकित्सालय के बाहर आकर रुक गई। द चेयरफोर्स ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस प्रम्फी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। ठीक है, कहने का मतलब शोफर, जो गाड़ी उनका चलाने वाला था, शोफर ने दरवाजा खोला और मैंने अंदर बैठी मिसेस प्रम्फी को बड़ी कठिनाई से पहचाना। हर हैंड्स वर टाइटली क्लब्स इन फ्रंट ऑफ हर। उनके हाथ बड़े मुश्किल से एक दूसरे को आगे की तरफ पकड़े हुए थे। ठीक है, उनके हाथ बड़ी मुश्किल से आगे की तरफ पकड़े हुए थे। हर लिप्स मेक स्टम्बल, और उनके होठ काँप रहे थे। हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? हैरियट, मुझसे सचमुच बताओ, क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गई है? हैरियट, मुझे सच बताओ कि क्या ट्रिकी सचमुच में सही हो गई है? एस, ही इज फाइन। हाँ, जी हाँ, वह ठीक है। देयर्स नो नीड टू फॉर यू टू गेट डाउन द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। कहने का मतलब आपको कार से उतरने की जरूरत नहीं है और मैं जाकर उसे लाता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घरों से होते हुए बगीचे में जाता हूँ। ठीक है, क्या मैं घर से होते हुए बगीचे में चला गया। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हंटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड देयर मिडेस्ट। कुत्तों का झुंड लॉन में दौड़ दौड़ कर क्या कर रहा था? कूद रहा था तथा उनके बीच कान में फड़फड़ाते हुए तथा पूंछ को हिलाते हुए सुनहरे रंग का ट्रिकी उनके बीच में था। क्या लिखा है दोस्तों? देखिए, ईयर फ्लैपिंग मीन्स अपने कानों को फड़फड़ाते हुए, टेलिंग वे मीन्स पूंछों को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उनके बीच एक सुनहला सुंदर रंग का ट्रिकी उनके बीच में मौजूद था। इन 2 weeks, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिटिल हार्ड मसल्स एनिमल्स। 2 सप्ताह में वह एक लोचदार तथा सख्त भुजाओं वाला पशु में बदल गया था। ठीक है, ही वॉज कीपिंग वेब अप वेल विथ द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट माउंट्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। ठीक है, वह कुत्तों की भांति झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था तथा लंबे लंबे छलांग लगा रहा था। ठीक है, और उसका शरीर इतना फैल गया था कि छाती जमीन को छूने लगी थी। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट पैसेज है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको आपके सारे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन को करवा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने चैनल को, अपने आपका ही चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसा ही आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाता रहूँ। चलिए अब आप चलते हैं अपने लास्ट पैसेज की तरफ। क्या देखिए, क्या लिखा है दोस्तों लास्ट पैसेज? आई कैरिड हिम ब्लैक अलॉन्ग द पैसेज द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं ट्रिकी को उठाकर गलियारा पार कराकर घर के आगे भाग में लाया।
the Shepherd was still holding the car open, and when Tricky saw his mistress, शेफर क्या करता है उस जब शेफर जो होता है जो क्या रहता है शोफर अभी कार का दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा था तथा ट्रिकी ने जैसे ही लिखा ना द चेयरफुल वाज स्टिल होल्डिंग द कार खोलने के लिए खड़ा था एंड द विंड में जब ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन देखा ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडियस स्लीप और वह अपनी जैसी ही मालकिन देखता है वह मेरी बाहों से कूद गया और मिसेस ट्रम्पी की गोद में जा बैठा। ठीक है, मिसेस प्रम्पी इज लेफ्ट मिसेस प्रम्पी के गोद में जा बैठा। सिक एवे स्टिल्ड वो उसे देखती रही। ओह एंड देन हैड ए डिफेंड हरसेल्फ सी स्विम ओवर हर लिकिंग और वह उनके ऊपर क्या करता रहा वह उनके ऊपर उछलने लगा था वह अपनी रक्षा करने लगी और वह उन्हें क्या कर रहा था चाट रहा था। फिर से देखिए क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house। मैं ट्रिकी को उठाकर गलियारा पार कराते हुए घर के आगे भाग में ले आया। द शोफर वॉज स्टिलिंग होल्डिंग द कार ओपन। शोफर जो कार को खोलने के लिए खड़ा था। एंड वेन द ट्रिकी saw his mistress जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स वह मेरी गोद से उछल पड़ा। ए ट्रेमेंडियस स्लीप इन द और उनकी गोद में जा बैठा। सेल्ड इनटू द मिसेस प्रम्पी लैप। ठीक है, सी गेव ए स्टिल्ड वह उनके ऊपर उछलने कूदने लगा। एंड ही हैड टू डिफेंड हरसेल्फ और वह अपने आप को बचाव करने लगी। एज ए स्विम ओवर हर लेग और उन्हें वह सब जगह क्या करने लगा चाटने लगा। हर फेस एंड बार्किंग वह उनके चेहरे को चाटने लगा तथा भूखने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट यानी प्रसन्नता के दौरान या खुशी से के दौरान आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉय कैजन्स कोट्स एंड बॉलो नॉन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड और मैंने उन सभी सारे बिछौनों को खिलौनों को गद्दियों को कोट को कटेरों को लाने में मदद किया जिनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे जैसे कार चलने लगी मिसेस प्रम्पी लीन्ड आउट द विंडो। मिसेस प्रम्पी जैसे कार चलने लगी मिसेस प्रम्पी ने खिड़की से अपने सिर को निकाला। एंड टीयर स्टोन इन हर आइज। ठीक है, और उनकी आंखों में आंसू देखे जा सकते थे। हर लिप्स ट्रेम्बल उनके होठ काँप रहे थे। और आगे क्या है दोस्तों देखिए। ओह मिस्टर हैरियट सी क्राइड उन्होंने चिल्लाया उन्होंने कहा ओह मिस्टर हैरियट हाउ कैन मैं किस तरह आई इवर थैंक यू मैं आपका धन्यवाद करूं। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी यह वास्तव रूप से विज्ञान के ऊपर विजय कहा जा सकता है। यह रूप से या कहे तो सेल या चिकित्सा के ऊपर एक विजय कहा जा सकता है। ठीक दोस्तों, यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज चलते हैं छोटी सी मोटिवेशन कोर्स की तरफ। देखिए दोस्तों क्या है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। कहने का मतलब दोस्तों आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जो टारगेट बनाए हैं उस पर अभी से लगे रहिए। मैं आशा तथा उम्मीद करता हूँ आप सफल अवश्य होंगे। ठीक, और उस रही बात अंग्रेजी की आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूँगा तथा उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।